प्यारे छात्रों, शुभ आशीर्वाद और नमस्कार। देखिए, हम साधारण वाक्यों में अब तक कारकों का प्रयोग कैसे करें ये हम पढ़ते आ रहे थे। और जो कारक हैं वो मैंने लगभग क्या सभी बता दिए हैं। आज मैं इन कारकों के साथ में धातु का प्रयोग किस तरह होता है ये मैं बताता हूँ। उसके बाद में जो अब तक हमने अध्ययन किया था वो लट लकार में कर रहे थे, और अब इसके बाद हम अध्ययन करेंगे लंग लकार यानी भूतकाल के वाक्यों का। तो देखिए, यहाँ पर ये शब्द लिखे हुए हैं, ये सब अकारांत शब्द हैं और ये धातुएं लिखी हुई हैं। ये शब्द सभी राम शब्द के रूप के समान ही इनके रूप होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक वाक्य है, राम बाण से रावण को मारता है। तो यहाँ पर जो करता है वो राम है। बाण से ये आपका तृतीय विभक्ति यानी करण कारक है इसमें, रावण को। तो यहाँ पर कर्म कारक और हन्यति जो है वो आपका धातु है। अब ये हन्यति धातु जो है ये राम जो करता है वो एक वचन है, और राम एक वचन करता प्रथम पुरुष की श्रेणी में आएगा। प्रथम पुरुष एक वचन में हमने ती का प्रयोग किया है धातु में, तो ये हन्य से हो जाएगा हन्यति। जैसे पठ से में ती जोड़ा पठती हो गया, ऐसे ही हन्यति। तो राम सरेन, अब सरेन जो है देखिए रामेन है, तो इसके सर के रूप भी राम के अनुसार ही चलेंगे। तो एक बाण है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सरेन, बाण के द्वारा। तो राम सरेन रावणम हन्यति। अब अगला जो वाक्य है वो है, दो बालक विद्यालय से आते हैं। दो बालक, अब दो बालक क्या हुआ, ये द्विवचन हो गया। द्विवचन कौन आते हैं, दो बालक आते हैं। तो दो बालक यहाँ करता है, और दो बालक, बालक का रूप चलेगा राम के अनुसार। तो यहाँ ये जैसे रामव है तो बालक का हो जाएगा बालकव, दो बालक का हो जाएगा बालकव। अब यहाँ पर दो बालक है, द्विवचन है, तो प्रथम पुरुष का द्विवचन ही हम इसमें प्रयोग करेंगे। और ये विद्यालयात यानी विद्यालय से। अब ये कौन सी विभक्ति है, अपादान कारक है, ये पंचमी विभक्ति है। विद्यालय से, यहाँ भी से था और यहाँ भी से था। फर्क क्या है कि यहाँ से द्वारा में है, माध्यम है, और ये से जो है वो कर्म को कर्ता से अलग करता है। तो ये हो जाएगा विद्यालयात। विद्यालयात किसके अनुसार होगा, ये राम के ही पंचमी विभक्ति के एक वचन के अनुसार होगा। विद्यालयात जैसे रामात, ऐसे ही विद्यालयात। आगच्छ तः, आगच्छ तः, आगच्छ इसकी धातु ही और तह में जुड़ा और तो गई है आगच्छतः। बालको विद्यालयात आगच्छतः। अब एक अगला वाक्य, बंदर वृक्षों पर रहते हैं। बंदर, बहुत से बंदर हैं, रहते हैं, बहुत से बंदर हैं। बंदर का बानर होता है, तो बानर भी क्या है, ये भी एकारांत पुल्लिंग है। तो ये बहुत से बंदर हैं। तो जिस तरह से राम के रूप हैं रामा रामहु रामा, इसी प्रकार से बान रहा बान रहो बान रहा। तो ये हो जाएगा बान रहा। और बान रहा जो है वो यहाँ पर बहुवचन है प्रथम पुरुष का। मैंने ये बताया था कि मध्यम पुरुष यानी मैं और तुम को छोड़ करके जितने भी जीव जंतु वस्तुएं हैं सभी जो हैं वो प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर
वानरा वृक्षों पर, वृक्ष के रूप अगर हम लें राम के अनुसार, तो जैसे रामेषु है ऐसे हो जाएगा ये वृक्षेषु। वृक्षेषु वृक्षों पर, यानी अधिकरण, इसका जो कारक है वो अधिकरण है सप्तमी विभक्ति का, और पर के अनुसार ये वृक्षेषु हो जाएगा। अब निवसंती, ये बहुवचन है प्रथम पुरुष का, तो यहाँ पर अंति जुड़ा है तो निवस अंति निवसंती, निवास में अंति जुड़ा निवसंती हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है हम जो है ये प्रथम पुरुष के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन को जान पाए हैं। अब इसके बाद में और भी जो वाक्य होंगे, अब ये तो आपके थे सब पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के, पुल्लिंग के ही हैं, पुल्लिंग करता है इसमें सब में। और जब स्त्रीलिंग के आएंगे तो जैसे कि राम की जगह पर रामा है, या कमला है, कमला कमले कमला, बालक की जगह पे बालिका है, वो स्त्रीलिंग है, बानर की जगह पे अजय है, बकरी। तो लेकिन ये सभी आएंगे प्रथम पुरुष के अंतर्गत ही। अब इसके बाद में आपका मध्यम पुरुष में जो वाक्य आते हैं वो आते हैं मध्यम पुरुष के तुम वाले। तुम पुस्तक पढ़ते हो, तुम दोनों घर जाते हो, तुम सब पत्र लिखते हो। इस तरह के वाक्य आपको मिलेंगे। तो अब अगली वीडियो में आपको, ये तो अब आपके हुए प्रथम पुरुष के, अब अगली वीडियो में मैं आपको तुम शब्द जो है उसके जो वाक्य हैं उनसे परिचित कराऊंगा। तब तक के लिए अब आप नई वीडियो की प्रतीक्षा करें, और मेरी आपसे यही विनती है और रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।